गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 में आज हम हिंदी वाटिका में पाठ 15 पहली बूंद के प्रश्न के उत्तरों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आपके पाठ में जो कठिन शब्द हैं उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहला है नयन। नयन मीन्स आँख। धरा, धरा का अर्थ हुआ धरती। अश्रु, अश्रु मीन्स आंसू। अधर, अधर का अर्थ होंठ। अंबर, अंबर का अर्थ आकाश। अब हम इस पाठ के सबसे पहले मौखिक प्रश्न हैं उनका अध्ययन करते हैं। मौखिक प्रश्न बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मौखिक प्रश्न में हम उत्तर को बोलकर उत्तर देते हैं। तो सबसे पहला मौखिक प्रश्न है, वर्षा काल के पहले दिन क्या हुआ था? पहला प्रश्न क्या है? वर्षा काल के पहले दिन क्या हुआ था? तो वर्षा काल के पहले दिन पहली बूंद धरती पर गिरने से धरती पर अंकुर फूट पड़े। वर्षा काल के पहले दिन पहली बूंद धरती पर गिरने से धरती पर अंकुर फूट पड़े। अब दूसरा मौखिक प्रश्न है, धरती से अंकुर कब फूटे? धरती से अंकुर कब फूटे? धरती पर जब पहली बूंद गिरने से धरती पर अंकुर फूटे। तीसरा प्रश्न है, वर्षा काल आने से पहले धरती कैसी थी? वर्षा काल आने से पहले धरती सूखी थी। अब आपका मौखिक प्रश्न का अंतिम प्रश्न है, हरी धूप की तुलना किससे की गई है? हरी धूप की तुलना रोमावली यानी रोओं की पंक्तियों से की गई है। किससे की गई है? हरी धूप की तुलना रोमावली रोओं की पंक्ति से की गई है। अब आपका इस पाठ का है नेक्स्ट, सही उत्तर पर सही लगाइए। सही उत्तर पर सही लगाइए। तो पहला है आपका, कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? आपके सामने दो विकल्प हैं, शीत और वर्षा। तो किस ऋतु का वर्णन किया गया है? वर्षा ऋतु का। अब है आपका नेक्स्ट इसका, बादलों की तुलना किससे की गई है? तो बादलों की तुलना पुतली से की गई है। किससे की गई है? पुतली से की गई है। आपके सामने दो विकल्प हैं, एक है पुतली से और दूसरा है आंसुओं से। तो आपका सही आंसर है पुतली से। अब आप नेक्स्ट उसमें आपके जो लघु प्रश्न हैं उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या है आपके? प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, धरती पर गिरी वर्षा की बूंद की तुलना किससे की गई है और क्यों? आपके क्या है पहला प्रश्न? धरती पर गिरी वर्षा की बूंद की तुलना किससे की गई है और क्यों? धरती पर गिरी वर्षा की बूंद की तुलना अमृत से की गई है, क्योंकि वर्षा की पहली बूंद से धरती को नया जीवन मिलता है। सूखी धरती हरी भरी हो जाती है। अब आपका अगला प्रश्न है, धरती को बूढ़ी क्यों कहा गया है? क्या है आपका अगला प्रश्न? धरती को बूढ़ी क्यों कहा गया है? तो भीषण गर्मी के कारण धरती सूख गई है, जिसके कारण धरती पर दरारें दिखाई देने लगती हैं। अब बुढ़ापे में आदमी सुस्त हो जाता है, इसलिए धरती को बूढ़ी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि भीषण गर्मी के कारण धरती सूख गई है और फिर उसके कारण जिसके कारण धरती पर दरारें दिखाई देने लगती हैं।
तो बुढ़ापे में आदमी सुस्त हो जाता है, इसलिए धरती को बूढ़ी कहा गया है। अगला प्रश्न है आपका, पहली बूंद का स्पर्श पाकर हरिधूप ने क्या किया? पहली बूंद का स्पर्श पाकर हरिधूप मुस्कुराने लगी, चारों ओर हरियाली छा गई। चारों ओर हरियाली छा गई। अब है आपका अगला प्रश्न, बादल धरती की तरुणाई कैसे जगा रहे हैं? बादल धरती की तरुणाई को बिजलियों के सुनहरे पंखों पर सागर की तरह आसमान में उड़ रहे हैं। बादल ढोल नगाड़े बजाकर धरती की तरुणाई जगा रहे हैं। अब आपका इन लघु प्रश्नों में से आपका अंतिम प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। बूढ़ी धरती सस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई। बूढ़ी धरती सस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई से आशय है कि धरती भीषण गर्मी के कारण सूख गई है, उसमें दरारें पड़ गई हैं। वर्षा की पहली बूंद से धरती में एक नया जोश भर दिया है। वर्षा की पहली बूंद से धरती हरी भरी हो गई है, अर्थात सूखी धरती भी हरी भरी होने के लिए उत्सुक है। अब आपके बच्चों क्या है, सबसे इसमें उत्तर विस्तार से लिखिए। जो हमें जो है अभी हमने लघु लिखे थे, लघु का अध्ययन किया था, अब हम उत्तर विस्तार से देखेंगे। तो पहला प्रश्न है बच्चों, वर्षा की पहली बूंद से धरती पर क्या परिवर्तन हुए? वर्षा की पहली बूंद से धरती पर अंकुर निकल आए। धरती के छिद्रों से हरी धूप भी मुस्कुराने लगी। वर्षा की पहली बूंद गिरने से धरती हरी भरी हो गई। वर्षा की पहली बूंद गिरने से बूढ़ी धरती भी हरी भरी होने को ललचाई, अर्थात बूढ़ी धरती भी हरी भरी हो गई। अब है आपका अगला प्रश्न, कविता के आधार पर शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। जैसा कि बच्चों आपके पाठ का क्या शीर्षक है? पहली बूंद। हमें यह साबित करना है कि इस कविता का शीर्षक जो है पहली बूंद सही है या नहीं। तो क्या है, कविता में जब पहली बूंद धरती पर गिरी तो धरती में से अंकुर फूट पड़े और हरी धूप भी मुस्कुराने लगी। बादलों ने वर्षा कर बूढ़ी धरती की प्यास बुझाई। पहली बूंद धरती पर गिरने से धरती हरी भरी हो गई। क्या है बच्चों, क्योंकि इस पाठ में पहली बूंद गिरने से धरती क्या हो गई, उनमें जो हरी धूप थी वो मुस्कुराने लगी और बूढ़ी जो धरती थी जो सूख गई थी वो फिर से हरी भरी हो गई। इसलिए इस पाठ का जो शीर्षक है पहली बूंद बिल्कुल उपयुक्त है। अब है आपका अगला, ये आपके ये प्रश्न थे और विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द लिखिए। इसी का है आपका विलोम शब्द है आपके धरती। क्या है? धरती। धरती का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों? आकाश। क्या होगा? आकाश। जीवन का मृत्यु, अमृत का विष, प्रथम का अंतिम, वृद्ध का युवा, जागरण का शयन। फिर से देखते हैं बच्चों, धरती का आकाश, जीवन का मृत्यु, अमृत का विष, प्रथम का अंतिम, वृद्ध का युवा, जागरण का शयन। तो बच्चों आपने इन प्रश्नों के उत्तरों का अध्ययन किया और हमने इस पाठ में जो आपके पाठ है पहली बूंद, उसके शीर्षक के बारे में जाना कि ये शीर्षक कहाँ तक उचित है, क्योंकि ये शीर्षक जो है पहली बूंद बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि पहली बूंद गिरने से जो बूढ़ी धरती है वो हरी भरी हो गई, धूप मुस्कुराने लगी और फिर क्या है, धरती पर अंकुर फूट आए।
तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको इस पाठ के पहली बूंद के प्रश्नोत्तरों का अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।